सेमीकंडक्टर डायोड एज अ रेक्टिफायर। जिस तरह की हमने बात की सेमीकंडक्टर डायोड पर, अब हम देखते हैं कि रेक्टिफायर क्या है और सेमीकंडक्टर डायोड को हम क्यों रेक्टिफायर कहते हैं, रेक्टिफिकेशन क्या होता है। देखिए, सेमीकंडक्टर डायोड को अगर हम रिव्यू कर लें इसकी, तो एक ऐसा डिवाइस है हमारे पास जिसमें हम दो मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स कंबाइन करते हैं, पी टाइप और एन टाइप, और फिर उनको बैटरी के साथ एक्सटर्नली कनेक्ट कर लेते हैं। तो एक हमारे पास वो कॉम्बिनेशन था कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये एक पी एन जंक्शन है, इसमें एक पी टाइप है, देखिए ये पी टाइप है फॉर एग्जांपल, ये एन टाइप। तो जब हम पी टाइप को कनेक्ट कर लेते हैं बैटरी के साथ इस तरह कि इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लें, तो देखिए क्या होता है, क्योंकि एक किस्म के चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पर भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये इसको रिपेल कर लेता है। एज अ रिजल्ट यहां पर जो आयन्स हैं इनके इर्द गिर्द, जंक्शन के इर्द गिर्द, वो आयन्स वीक हो जाते हैं, क्योंकि यहां से पॉजिटिव चार्जेस आते हैं, ये नेगेटिव आयन्स की कंसंट्रेशन को कम कर लेता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि इसको क्रॉस कर लेता है और इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से क्रॉस कर लेते हैं, सो करंट जो है वो फ्लो करता है। पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ फ्लो करते हैं, नेगेटिव चार्जेस इस तरफ फ्लो करते हैं, और हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। एक हमारे पास ये कॉम्बिनेशन था कि अगर हम इसी पी एन जंक्शन को, फॉर एग्जांपल सेम पी एन जंक्शन है, ये आप कंसीडर कर ले, एक इसमें है पी टाइप और एक एन टाइप है, अगर इसको हम इस तरह कनेक्ट कर ले बैटरी के साथ कि पी टाइप जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ हो और एन टाइप जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हो, यानी इसको रिवर्स हम कर ले, तो फिर क्या होगा। देखिए, अब चूंकि ये होल्स हैं, ये पॉजिटिव है और यहां पर ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये इन होल्स को अट्रैक्ट करते हैं, और जब अट्रैक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो बैरियर है आयंस का, जो नेगेटिव आयंस है वो और भी स्ट्रांग हो रहे हैं, क्योंकि होल्स उससे और भी हम यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं, होल्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है। सो ये बैरियर, जो ये रुकावट है यहाँ पर, ये और भी स्ट्रांग हो रहा है। पॉजिटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चार्जेस है, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव आयंस थे उनकी कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो रही है, और इतनी इंक्रीज हो जाती है कि यहाँ से फिर करंट पास नहीं करता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में करंट पास नहीं करता, I इज इक्वल टू 0, और इसमें करंट पास करता है I इज, या हम यूं भी कह सकते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब ये है कि इससे हम जितना वोल्टेज ज्यादा करेंगे उतना हम ज्यादा करंट पास कर सकते हैं, यानी ये वो कनेक्शन है जिसमें करंट पास करता है। तो अब इन कॉम्बिनेशंस को अगर हम देखें, ये है फॉरवर्ड बायस जिसमें करंट पास करता है, और ये है रिवर्स बायस। अब अगर हम आ जाए अपने टॉपिक पे, रेक्टिफिकेशन यूज कर लें। सो रेक्टिफिकेशन ये है कि जब हम, हमारे पास देखिए दो किस्म के करंट्स हैं, एक को हम एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, और एक को हम डीसी कहते हैं, डायरेक्ट करंट। तो अब देखें, जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, यानी एसी की हमारे पास देखिए डायरेक्शन ये होती है, जो इसकी मूवमेंट होती है, जो वेव फॉर्म है वो इस तरह होती है यूं, यानी एक इसमें पॉजिटिव लूप होता है, फिर नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है बैक साइड, और ये है फॉरवर्ड साइड। तो इसमें अल्टरनेशन आता है टाइम टू टाइम, और जो डायरेक्ट करंट है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, देखें स्ट्रेट मूव करते हैं एक ही डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में, उसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, और इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। सो जब हम एसी को कन्वर्ट करते हैं डीसी में, सो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन। और जो डिवाइस ये रेक्टिफिकेशन करता है उसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। अब हम देखते हैं कि डायोड किस तरह रेक्टिफिकेशन करता है, ये एसी को डीसी में किस तरह कन्वर्ट करता है। सो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसी का एक वेव लेते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का एक वेव लेते हैं। सपोज ये हमने एक वेव लिया, इसका फॉर्म इस तरह होता है कि आगे फॉरवर्ड जो मोशन है वो हम इस अपर लूप से शो कर रहे हैं, इस लूप से, और जो बैकवर्ड मोशन है वो इस लूप से शो कर रहे हैं। इसी तरह फिर फॉरवर्ड और फिर बैकवर्ड यूं होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये आगे की तरफ मोशन करता है और ये शो कर रहे हैं पीछे की तरफ मोशन को,
ये पार्ट आगे की तरफ मोशन और फिर नेक्स्ट पीछे की तरफ मोशन। तो ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है। अब अगर हम इसको डायोड से पास कर ले तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल इसके आगे हमने अटैच किया हुआ है डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड, उसको हम यू, सर्किट को हम यू बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये कि यहाँ पर हम एक सिंबल पुट करते हैं, मतलब ये है कि यहाँ पर एसी वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके आगे हमने अटैच की है एक डायोड। डायोड का जो हमारे पास सिंबल है वो ये है, ये डायोड का सिंबल है। यहाँ पर हमने डायोड अटैच की है यू। अब देखिए जब इस डायोड से पास होगी तो रेक्टिफिकेशन किस तरह होगी वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं यू। अब ये हमारे पास आ गया डायोड। तो चूंकि हमने देख लिया कि देखिए जब ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा, इसका मतलब है फॉरवर्ड मोशन, यानी जब यहां से फॉर एग्जांपल आप देखें ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, होल्स को रिपेल करता है। जब रिपेल करता है तो आगे जंक्शन कमजोर हो जाता है, वीक बन जाता है, और एज अ रिजल्ट उससे करंट पास होता है। सो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोट कर रहा है फॉरवर्ड बायस, जिसमें पॉजिटिव टाइप जो कनेक्टेड है वो पी टाइप के साथ है, यानी फॉरवर्ड मोशन आपको शो कर रहा है कि पी और पॉजिटिव जो है वो एक ही टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। सो इसको रिपेल करते हैं, करंट इससे मूव करता है। और अगर हम नेक्स्ट देखें इस लूप में जो कि डाउनवर्ड है, लाइन से नीचे है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है, या यू आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास कनेक्शन है ये इसके सिमिलर है कि अब जो नेगेटिव टाइप, जो नेगेटिव साइड है वो यूं एक्ट करता है कि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर ले, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। तो देखिए इसमें फिर क्या होता है कि होल्स जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो ये जो बैरियर है, जो रुकावट है, वो और भी स्ट्रांग बन जाता है। सो एज अ रिजल्ट इससे करंट पास नहीं करता। जब करंट पास नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि ये जो पार्ट है एसी का ये इससे पास नहीं होता, यानी इसको ये फिनिश कर लेता है। इस दौरान डायोड जो है वो करंट पास नहीं करती, क्योंकि इसमें हमारे पास पी और नेगेटिव टाइप टर्मिनल जो है वो कनेक्टेड है, और जो फॉरवर्ड बायस है ये वाला, इसमें पी और पॉजिटिव टाइप कनेक्टेड है। सो इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, या इसको हम लिख सकते हैं आई मैक्सिमम। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो पास होता है। इस दौरान डायोड जो है वो अलाउ कर लेती है कि करंट को पास कर ले, जबकि जब इसकी बारी आती है इसकी, तो फिर इसको अलाउ नहीं करती कि वो पास हो जाए। तो एज अ रिजल्ट हम देख रहे हैं कि जितने भी अपर लूप्स है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन के, जिस तरह के ये है आपके पास, या ये वाला है, या इसके बाद दूसरा आएगा जो लाइन से ऊपर है, वो करंट को अलाउ करेंगे, उस दौरान करंट पास होगी। और जो नीचे है, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, जो पीछे की तरफ मोशन को शो करते हैं, वो जो है डायोड से पास नहीं होगी, उस दौरान डायोड जो है वो करंट को पास नहीं करती। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सिर्फ ये वाला पार्ट पास होगा। तो जो आपके पास रिजल्टेंट करंट होगा, देखिए वो कुछ इस फॉर्म का होगा। ये अगर हम ग्राफ प्लॉट कर लें तो जो रिजल्टेंट वेव होगा, ये वाला पार्ट फॉर एग्जांपल पास हो गया, यूं हम लिख सकते हैं। देखें ये तो पास हो गया, इस दौरान तो डायोड जो है वो करंट पास कर रही है, लेकिन ये जो पार्ट है नेक्स्ट, इस दौरान डायोड करंट पास नहीं करती, यानी डायोड जो है उससे जीरो करंट पास होता है। सो चूंकि जीरो करंट पास होता है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर कोई करंट नहीं है, तो इसीलिए हम इस लाइन के ऊपर आएंगे। चूंकि ये लाइन जो है वो जीरो करंट को शो कर रही है, देखिए ओरिजिन के सामने है, जीरो को रिप्रेजेंट कर रही है। अब नेक्स्ट जो लूप है ये वाला, जब इसकी बारी आएगी तो फिर डायोड जो है वो करंट पास करेगी, यानी ये करंट पास हो गई ये लूप, फिर फिनिश्ड करंट, फिर नेक्स्ट लूप के दौरान करंट पास हो गई। देखें, और जब फिर ये नीचे वाला ये वाला पार्ट आएगा तो इस दौरान फिर डायोड जो है वो करंट पास नहीं करेगी, फिर स्टॉप होगी, फिर नेक्स्ट लूप को पास करेगी। तो आपके पास देखिए इस तरह का वेव बनेगा, यानी जो नीचे वाले लूप से उसके दौरान करंट पास नहीं होती, और जो ऊपर वाले लूप से उन दौरान करंट पास होती है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो रिवर्स वाले साइड थे वो सारे जीरो हो गए, वो सारे कैंसिल हो गए, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के जो करंट से वो इससे पास हो रहे हैं। तो हमने देखा कि इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट जा रही है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली, और जो रिवर्स वाले हैं वो सारे फिनिश हो जाते हैं, यहाँ पर जीरो बन जाते हैं। तो इसी तरह हमारे पास देखिए फिनोमेना होता है कि जो हमने एसी करंट अप्लाई किया था
वो कन्वर्ट हो गया एक ही डायरेक्शन करंट में, जिसको हम डीसी करंट कहते हैं।